तरह से आपकी सोच आपकी भाग्य की वजह से बदली जाती है। आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है तो वो सोच दे दी जाती है, सोच की वजह से भाग्य नहीं बनता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फूल तो दिखाता है लेकिन उसके नीचे की सॉइल नहीं दिखाता कि किस सॉइल में वो फूल उगा है, और जो सॉइल है वो आपके कर्म है। नमस्ते और आप सबका एक बार फिर स्वागत है अंजना रितोरिया से कुछ बातें करने के लिए, कुछ डिवाइन बातें, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें, कुछ क्वेश्चंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस से। सो गाइस, अगर आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच को ज्वाइन करते हैं या कोई वेबिनार अटेंड करते हैं या टीचिंग लेते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच से ये ज़रूर सवाल कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है या थॉट काम करती है या विजन बोर्ड काम करता है या अफर्मेशन काम करती है, तो वो न्यू बॉर्न बच्चा जिसको रोड पे छोड़ दिया गया था, उसने कौन सा अफर्मेशन बोला था, उसने कौन सा विजन बोर्ड देखा था, या उसकी थॉट में कहाँ गड़बड़ हो गई थी, उसकी सोच में कहाँ गड़बड़ हो गई थी कि एक अच्छे परिवार के बच्चे को रोड पे छोड़ दिया जाता है और एक रोड के बच्चे को अच्छे घर में ला दिया जाता है। आज मैं इन बिल्लियों को देख रही थी। हमारी ही सोसाइटी की एक बिल्ली है जिसने 4 बच्चे दिए थे, जिसमें से 2 बच्चे मेरे घर में चैन से सो रहे हैं, जो कि सड़क से ही उठ के आए हैं, और इन्हीं के 2 बहन भाई नीचे अभी भी बिल्डिंग में खेल रहे हैं। इसमें कहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इन कैट्स की थॉट में कि 2 ने अपने लिए एक अच्छा घर चुना है और 2 अभी भी रोड पे हैं। एक और मेरा बहुत ही निजी अनुभव है कि 3 साल की बच्ची है जिसे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से वो किसी अडॉप्शन सेंटर में जाती है और वहाँ से वो किसी एक अच्छी फैमिली, अच्छी मम्मी के पास चली जाती है। सो यहाँ पे क्या उसने विजन बोर्ड बनाया था कि मैं, कोई बात नहीं, मैं गरीब पैदा हुई हूँ लेकिन मेरा विजन बहुत स्ट्रांग है और मैं हमेशा अच्छे घर में जा सकती हूँ, ऐसा मैं सोचूंगी। वो 3 साल की बच्ची को सोचने समझने की या विजन बोर्ड देखने की या अफर्मेशन बोलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वो रोड से महलों में गई है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई एक व्यक्ति मासिव एक्सीडेंट में खरोच भी नहीं आती और बच जाता है और कोई बाथरूम में स्लिप होके मर जाता है। यहाँ पे कहाँ अफर्मेशन काम कर रही थी, कहाँ पे विजन बोर्ड काम कर रहा था, कहाँ पे उनकी थॉट प्रोसेस, जो बाथरूम में जा रहा है वो स्लिप करके मर जाए, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे बताना चाहती हूँ, हर वक्त आपकी सोच काम नहीं कर रही होती है। आपके प्लैनेट्स, आपका प्लैनेटरी सेटअप, आपके कर्मास वही काम आते हैं। ऑफ अट्रैक्शन कोचेस कहते हैं कि आपकी किस्मत आपकी सोच पे डिपेंड करती है। तो क्या किसी बच्चे ने माँ की पेट में ही सोच लिया था कि मैं गरीब घर में जाऊंगा, या मैं अंबानी के घर में जाऊंगा, या फिर मैं आंखों से मुझे दिखाई नहीं देगा, या मेरे हाथ पैरों में कुछ परेशानी होगी। कई बार बच्चे पैदा होते से ही कई बीमारियों को लेके पैदा होते हैं, तो उन्होंने माँ के पेट में ही विजन बोर्ड देख लिया था, कोई अफर्मेशन बोल दी थी, या कोई ऐसी थॉट प्रोसेस उनकी काम कर गई जिसकी वजह से जब वो पैदा हुए तो कई बीमारियों के साथ पैदा हुए, या कोई बच्चा अंबानी के घर में पैदा हुआ और कोई बच्चा स्लम में पैदा हुआ। बस यही समझ में आ गया जब पिछले 4 साल से मैंने अपनी खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जर्नी शुरू की, और जब धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और समझती गई, तब समझ में आया आपकी कहानी जन्मों पहले लिखी गई है आपके कर्मों की वजह से। जो कहानी आप जी रहे हैं वो आपके कर्मों की कहानी है, आपके प्लानिटरी सेटअप की कहानी है। इसीलिए मैं ये प्लैनेट्स की बात और कर्मों की बात करना चाहती हूँ 14 जून को, जो मैं वेबिनार लेके आ रही हूँ, कि किस तरह से आपकी सोच आपकी भाग्य की वजह से बदली जाती है। आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है तो वो सोच दे दी जाती है, सोच की वजह से भाग्य नहीं बनता। अब मैं ये नहीं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा अधूरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फूल तो दिखाता है लेकिन उसके नीचे की सॉइल नहीं दिखाता कि किस सॉइल में वो फूल उगा है, और जो सॉइल है वो आपके कर्म है। मैंने कई बार देखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ शादी की बातें वेबिनार में अभी तक मैंने बहुत बार लिया इन 4-5 सालों में, और बहुत लड़कियाँ आती हैं, 50 लड़कियाँ आती हैं, इसमें से 5 की शादी हो जाती है और बाकी 45 की क्यों नहीं है। टीचिंग सबको सेम दी थी, क्यों? क्योंकि 5 का जुपिटर और वीनस सपोर्ट करा था और बाकी लोग अभी वेटिंग जोन में थे, उनके टाइम जोन के हिसाब से शादी का टाइम आया नहीं था।
अगर आपको कोई भी वेबिनार अटेंड करना है, चाहे मेरा, चाहे किसी भी कोच का, या कोई सेमिनार जहाँ पे आपसे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ऐसा करो तो ऐसा ही होगा, क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि ऐसा ही होगा? क्यों 500 में से 50 की ज़िंदगी बदलती है? क्यों 5000 की भीड़ के सेमिनार में से सिर्फ 50 की सक्सेस स्टोरी निकलती है? वो इसीलिए निकलती है, ये मेरा भी अनुभव है और ये बहुत सारे कोचेस का अनुभव है, और इनफैक्ट जो आप लोग देख रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, आपका भी अनुभव होगा कि आप इधर उधर जाते हैं, कई कोचेस के पास जाते हैं, कई वेबिनार्स अटेंड करते हैं, और रिजल्ट अगर नहीं मिलता तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि किसी का टाइम आ चुका है और आपके टाइम में अभी भी वेटिंग जोन बाकी है। कर्मा का वेटिंग जोन है, प्लानिटरी सेटअप का वेटिंग जोन है। अक्सर देखती हूँ कि कई बार आप बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मैंने भी किए हैं, और इब्राहिमिक्स के मैं सेमिनार में गई थी, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। क्या सबको उतनी सक्सेस मिली? क्यों 5000 में से 50 लोगों की सक्सेस स्टोरी बाहर आती है, टेस्टिमोनियल्स बाहर आते हैं, 450 का क्या होता है? 450 अभी भी कर्मास की वेटिंग जोन में है, प्लानिटरी सेटअप की वेटिंग जोन में है। जब आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास जाते हैं या कोई सेमिनार या वेबिनार अटेंड करते हैं और जब आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अगर 50 में से 5 को रिजल्ट मिला और आपको नहीं मिला और आप पूछेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि यू आर नॉट इन अ रिसीविंग मोड। सो मेरा क्वेश्चन है, रिसीविंग मोड क्या होता है? मैं वही जानना चाहती हूँ। मैंने इतने वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे आप डालिए रिसीविंग मोड, रिसीविंग मोड से रिलेटेड बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के वीडियो मिल जाएंगे। बट व्हाट इज रिसीविंग मोड? अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम योर कोच कि रिसीविंग मोड, इज इट अ बटन, इज इट अ चैंट, और इट इज अ मंत्रा, और इट इज़ अ डिवाइन परमिशन फॉर योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर। और जब तक डिवाइन परमिशन नहीं मिली है तब तक वो आपका काम होगा नहीं, और लाइफ कोच ये कह के बच जाएगा यू आर नॉट इन अ रिसीविंग मोड, क्योंकि वो आप पर ब्लेम डालना चाहता है। वो ये नहीं बताना चाहता कि जीवन में सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करता है, बहुत कुछ हम भाग्य में ही लिखवा के लाते हैं, कहानी लिखवा के लाते हैं, और वो कर्मों की कहानी है और जन्मों की कहानी है। When your coaches says हार्ट ओपन नहीं था इसलिए चीज़ें नहीं हुई, हार्ट ओपन तो होता है सर्जरीज में। ये हार्ट ओपन होता क्या? ये हार्ट ओपन होता है इफ़ योर प्लैनेट इज सपोर्टिंग यू, इफ़ योर प्लैनेट इज नॉट सपोर्टिंग यू। कितना भी क्रिस्टल ले लें, कितना भी रोज क्वार्ट्स पहन लें, दीज आर नॉट स्पिरिचुअल आंसर्स, दीज आर ओनली सेल्स। इंडियन कोचेस कई बार विदेश जाते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी टोनी रॉबिन्स की, और हमारे यहाँ के भारत के कई कोचेस हैं जो टोनी रॉबिन्स के पास जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। बट उस मूवी में मैंने देखा टोनी रॉबिन्स खुद गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, वो खुद ही ओम की चैंटिंग करवा रहे हैं। सो क्यों हम इंडियंस को ये लगता है कि हमारी ही जो मंत्रास है, हमारी ही जो रूट्स है, उस पर हम ट्रस्ट ना करें जब तक वो हमारे कानों में अमेरिकन एक्सेंट में सुनाई ना दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कर्मास के, किसी ने मुझे कहा कि मैम हमारा दिल टूट गया। सो दिल नहीं टूटा, मैंने आपकी आंखें खोली हैं कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से काम नहीं करता। सो मैं ये नहीं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी टेक्निक्स गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब तक आपके कर्मास क्लीन नहीं है, जब तक आपकी स्टोरी पूरी तरह से वो नहीं लिखी गई है जो ऊपर वाले ने लिखी है, तब तक आप कितनी भी अफर्मेशन लगा ले, कितने भी विजन बोर्ड बना ले, क्योंकि अगर थॉट से ही ज़िंदगी बदलती तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी थॉट्स रखी है बट कुछ भी नहीं हो रहा है, और किसी ने कुछ भी थॉट्स नहीं बनाई और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो भाग्य का लिखा हुआ है। बच्चे अपने भाग्य से अंबानी के घर में पैदा हो रहे हैं, और कई बच्चे अपने भाग्य से स्लम में पैदा हो रहे हैं। दोनों बच्चों की किस्मत में कहीं भी थॉट्स, अफर्मेशन और विजन बोर्ड नहीं आया था जब वो माँ के पेट में थे। उनका भाग्य, उनके कर्मों ने चुनाव किया था उस घर का जिस घर में वो है। सो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले को सरेंडर करना पड़ेगा। भाग्य की कहानी हम पहले से ही लिखवा के लाते हैं, आपके कर्म उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं। जब, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फिल्म की स्टोरी है और हीरोइन को पसंद नहीं आई है, वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकती है डायरेक्टर से। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है संजय लीला भंसाली का, कि ऐश्वर्या ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अजय देवगन से शादी नहीं होनी चाहिए, सलमान खान से ही होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चलेगा। लेकिन डायरेक्टर उसको खुश करने के लिए 2 रोमांटिक सीन और बढ़ा देगा कि चलो थोड़ा सा फुटेज और दे देते हैं आपको इस वाले रिलेशनशिप में, लास्ट सीन हम शादी आपका अजय देवगन से कर देंगे। सो आपकी हीरोइन भी खुश हो गई, और डायरेक्टर की जो कहानी है कि शादी तो अजय देवगन से ही होगी। बस उसी तरह से हम भ्रम में रहते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं,
भाग्य का लिखा थोड़ा बहुत आप ऊपर वाले से मैनिपुलेट करवा सकते हो। अगर उसकी कहानी का एंड ना बदला जाए तो वो आपको भी खुश कर देता है और वो अपने विधि का विधान जो है उसको भी मेंटेन कर लेता है। वाले से मैनिपुलेट करवा सकते हो। अगर उसकी कहानी का एंड ना बदला जाए तो वो आपको भी खुश कर देता है और वो अपने विधि का विधान जो है उसको भी मेंटेन कर लेता है। सो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इज अ बिग इंडस्ट्री ना, बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है ये। और जबकि मैं देख रही हूँ बाहर के बहुत सारे कोचेस हमारी ही किताबों तक आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार हम अपनी किताबें, अपने पुराण फिर से एक बार खोल लें, फिर से समझ लें कर्म क्या है, धर्म क्या है। और यही बताने के लिए आपके जितने भी सवाल होंगे, एक एक सवाल का मैं जवाब दे सकती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातों में, कर्म की बातों में, धर्म की बातों में, ग्रहों की बातों में, किस तरह से ऊपर वाले ने ये ड्यूटी दी है सारे ग्रहों को कि इनके कर्मों की जर्नी ये है। और सुनो शनि तुम्हारा ये काम है, सुनो राहु तुम्हारा ये काम है, ये करके आ रहा है। सो आप लोग अपना अपना काम संभाल लें। बस उसी तरह से हम पैदा होते हैं एक पर्टिकुलर कुंडली के साथ जिसमें वो प्लैनेट काम कर रहे होते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। क्या मेरे गुरुजी मेरा भाग्य बदल पाए थे? उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि बेटी, जब तक तेरी बेटी 18 साल की नहीं होगी तेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो जहां जहां रुकेगी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तेरा भाग्य तो तभी बदलेगा जब तेरी बेटी 18 साल की होगी। और वही हुआ। एक गुरु जो मुझे आज यहाँ तक पहुंचा दिया कि उस गुरु ने मुझे गुरु बना दिया, वो गुरु मेरे भाग्य नहीं बदल पाए क्योंकि मेरी अपनी खुद की कर्मों की एक जर्नी थी। मैं खुद एक भाग्य का एक वक्त लिखवा के लाई थी और वो जब वक्त आया तो भाग्य बदल गया। तब फिर एक छोटी सी 5-5 टेक्निक ने काम कर दिया, और नहीं तो सालों की मालाएं भी मेरा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जो भाग्य का वक्त लिखा है वो तो वक्त आने पे ही बदलेगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अंधी दौड़ नहीं लगाना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे और टेक्निक्स के पीछे। थोड़ा सा देखिए आपकी कर्मों की जर्नी क्या है, जो कि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छे से बता देती है कि आप क्या करके आए हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर अफर्मेशन, विजन बोर्ड और थॉट प्रोसेस काम कर रही होती तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के पास सारे आंसर होते, सिवाय ये कहने की यूर नॉट इन अ रिसीविंग मोड और योर हार्ट इज नॉट ओपन। देखिए आपकी जर्नी क्या है और किस तरह से आप अपनी जर्नी को ठीक कर सकते हैं आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, और कर्म ठीक होंगे तो भाग्य बदल ही जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।